जय हिंद दोस्तों। यह प्रश्न हम सब के मन में है कि क्यों एक पेंशन का सिस्टम जो कि सालों से चल रहा था को अब अचानक ही बदल दिया गया। हम सब साल में एक बार बैंक में जाते थे, अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करवाते थे और बस अगले साल तक पेंशन में कोई रुकावट नहीं आती थी। यह जानने के लिए कि क्यों पुराने सिस्टम को बदला गया, उसमें क्या क्या कमियां थी, जानना जरूरी है। किस किस कमी का स्पर्श द्वारा निवारण किया गया, यह जानने से हमें पता चलता है कि क्यों हमने पुराने सिस्टम को चेंज करके नया सिस्टम लागू किया गया। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल पोनाप्पा ने एक 30 पेज की बुकलेट जारी की है। उसकी एक पेज में की सहायता से मैं ये आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ कि लेगेसी सिस्टम और जो कि पुराना सिस्टम जिसको बोलते हैं और स्पर्श में क्या अंतर है। मैनुअल प्रोसेसिंग होता था, यानी कि कोई ना कोई मनुष्य इसको हमारे पेंशन फॉर्म्स को पीसीडीए में भेजता था और उसमें कोई गलती भी रह सकती थी, या वो अगर कोई परेशानी होती थी तो हम उसी आदमी को बताते थे। तो ये इस सिस्टम की एक बहुत बड़ी कमी थी। अब क्या है कि अब सीधा इंटरनेट द्वारा रिकॉर्ड ऑफिस स्पर्श को जो भी इंफॉर्मेशन है अपलोड कर देता है, जिससे कि जो आदमी द्वारा गलती की गई क्लैरिकल मिस्टेक है उससे बचा जा सकता है। पहले हार्ड कॉपी यानी कि पेपर पे प्रिंट किया हुआ जो फॉर्म या जो ग्रीवेंस थी वो पीसीडीए को भेजी जाती थी, जो कि अब चेंज होके सीधा इंटरनेट द्वारा स्पर्श को सीधी भेजी जा सकती है और भेजी जा रही है, जिससे कि पेपर की जो बचत हो रही है वो भी एक अच्छी बात है। पहले पेंशन सैंक्शनिंग अथॉरिटी पीसीडीए पेंशन डिस्बर्सिंग अथॉरिटी बैंक्स को दिया था, बैंक्स और डीपीडीओ को दिया गया था। तो अब पीसीडीए ने दोनों रोल, यानी कि जो सैंक्शनिंग अथॉरिटी का रोल और डिसबर्सिंग अथॉरिटी का रोल पीसीडीए ने अपने हाथ में ले लिया है। तो एक पॉइंट आपका कॉन्टैक्ट रह गया। पहले अगर आप कुछ अमेंडमेंट या चेंज कराना चाहते थे, या डेट ऑफ बर्थ जैसे, या वाइफ स्पाउस की जो नाम चेंज कराना था, वो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था उसमें। अभी आपको सिर्फ स्पर्श पे लॉगिन करना है और ये सब काम आसानी से आप कर सकते हैं। पहले मान लीजिए आपको कुछ चेंज कराना है पीपीओ में, या आपके जो पेंशन के दूसरे पेपर्स हैं, तो आप जमा करा देते थे जिला सैनिक बोर्ड और वहाँ से वो आगे जाते थे। तो आपको ये पता नहीं चल पाता था कि कौन सी स्टेज में अभी आपके पेपर हैं और कहीं गुम तो नहीं गए, या उनके ऊपर एक्शन क्या लिया जा रहा है, कुछ भी आपको पता नहीं चलता था। अब पेंशनर डाटा वेरिफिकेशन के द्वारा जो आपकी डिटेल है आप खुद ही चेक करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप जो क्लैरिकल मिस्टेक्स हैं वो आपकी अवॉइड हो जाती, बच जाती है, क्योंकि आपको अपने डाटा के बारे में ज़्यादा ज्ञान है और आप उसको ध्यान से देखते हैं और ध्यान से भरते हैं। इससे जो क्लैरिकल मिस्टेक जो भविष्य में आने वाली थी वो खत्म हो जाएगी। पहले जो ग्रीवेंस थी या आपकी जो शिकायत थी, आप बैंक्स को या रिकॉर्ड ऑफिस को देते थे। अब आप सीधा ऑनलाइन स्पर्श पे अपनी जो शिकायत है या ग्रीवेंस है वो दर्ज करवा सकते हैं। पहले क्योंकि हम पेंशन बैंक्स के द्वारा लेते थे, तो हमारी जो प्रश्न है या दिक्कतें हैं, परेशानियां हैं, वो बैंक्स को ही हम एड्रेस करते थे। अब हम अपनी परेशानी को स्पर्श सर्विस सेंटर या जो सिलेक्टेड कुछ बैंक ब्रांचेस हैं या सीओएल वेटरन्स के द्वारा अपनी परेशानियां हल करवा सकते हैं, जो कि 4.5 लाख
कॉमन सर्विस सेंटर जो कि सभी स्टेट में है द्वारा अपनी परेशानियों का निवारण कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह थी तुलना लेगेसी सिस्टम और स्पर्श सिस्टम के बीच में, यह जानने के लिए कि हमें जो पीसीडीए ने पुराने सिस्टम को क्यों हटाया और स्पर्श को क्यों लाया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इस चैनल को प्रोत्साहित करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।